दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो है राधे श्याम ज्वेलर्स के यहाँ 2 बार चोरी हुई। तो उसमें हमने उनको ट्रैक किया जो चोर थे, वो हस्बैंड वाइफ थे और वो मेरठ से आए थे। मेरठ से वो चले मेट्रो में और बहादुरगढ़ पहुँचे मेट्रो स्टेशन। वहाँ से फिर वो उन्होंने बस में आए और बस से फिर वो झज्जर पहुँचे और फिर यहाँ से ऑटो रिक्शा लेके और राधे श्याम ज्वेलर्स के यहाँ पहुँचे। जब उन्होंने पहली बार जब आए तो उन्होंने देखा कि भई एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं और बहुत ईज़ी टारगेट समझ के वो दोबारा फिर आए। तो पहली बार 2 पायल ले गए थे चांदी की, इस बार वो काफ़ी कुछ 15-16 13-14 तोले सोना लेके गए और वो ये इसलिए लेके गए क्योंकि सॉफ्ट टारगेट था उनका और उनको कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ा। तो हमने वो सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल के और उनको ट्रैक डाउन किया तो वो मेरठ से निकले और रिकवरी पूरी हो चुकी है दोनों बार की और 6 चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें हमारे आसपास के जो है जिलों की भी कुछ चोरियां हैं और हम उनको भी उस बारे में बता देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। और दूसरा ये जो जैन मंदिर में चोरी हुई थी लाइन पार बहादुरगढ़ में, उसमें एक छत्र था जो लगभग 3.5 किलो सिल्वर का था और कुछ और चांदी का ज्वेलरी थी। वो मुकेश तिवारी जो है ये बंदा बिहार का अभी सीवान का सीवान जो है वहाँ का था और अभी नांगलोई में रहता था। तो इसने जो है वो चोरी किया था, ड्रग्स वगैरह खाता है या कुछ नशा-वशा करता है। तो जब बेचने गया तो इसका लिया नहीं किसी ने कि भई ये तो मंदिर का सामान है, ये धर्म के खिलाफ है, हम नहीं लेंगे। तो उस वजह से वो पकड़ा गया और टीमें लगी हुई थी उसके पीछे और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस बारे में बस मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि ये 2 चोरियाँ वहाँ की झज्जर की और एक बहादुरगढ़ की, ये हमने ट्रेस कर ली हैं। जो मैम राधेश्याम के यहाँ पकड़े गए है, इसके पहले भी इसने इसी दुकान से चोरी की थी? हाँ, इसी दुकान से 2 पायल चोरी की थी चांदी की। और भी कई मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ? हाँ, वो बताया उन्होंने कि जो आसपास के जो जिले हैं उनके भी 4 चोरियां हैं, 2 यहाँ की थी और वो पुरानी है वो चोरियां, तो वो भी ट्रेस हो जाएंगी अगर हम बताएंगे अभी दूसरे जिलों को भी, तो जिनकी चोरियां उन्होंने खुलासा किया है उनको बता देंगे। मैम ना तो कोई लोकेशन थी पुलिस के पास, फिर किस प्रकार से उनको ट्रेस किया पुलिस? अब भाई सीसीटीवी फुटेज पे फोटो आती है, लोगों के चेहरे पहचाने जाते हैं, फिर उनको मोबाइल से भी और दूसरी तरीके से भी ट्रैक डाउन करते हैं कि भाई जहाँ-जहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सबको खंगालते-खंगालते एक रूट निकाल लिया सीआईए टीम ने और उससे पता चल गया। इन्होंने सोना बेचने का भी प्रयास किया कहीं? नहीं, बेचने का प्रयास नहीं किया, चोर की बेटी की शादी है, इसने वो ऐसे कैसे ले जाके रख दिया कि बेटी की शादी में दूँगा, तो वो हो नहीं पाया, उससे पहले ही पुलिस की टीम वहाँ पहुँच गई और उन्होंने रिकवर कर लिया। तो मनीषा चोरी की मैडम शादी के लिए ही थी या? नहीं, पहले भी चोरी करता रहा है, मैंने बताया ना पिछले साल पानीपत में भी चोरी की उसने, जो उसने अभी खुलासा किया है और 1-2 चोरियाँ और की हैं, पूरी टोटल 6 चोरियाँ की हैं उसने अब तक, जो उसने खुलासा किया है। इनको रिमांड पे नहीं लिया मैडम? मैडम ये यहाँ क्या करने के लिए सुनने में आया कि कपड़े बेचने के लिए? नहीं, ऐसा ही तो हमारी नॉलेज में नहीं आया है, बाकी चोरी करने तो ज़रूर आया है। कितनी एज रही होगी? उम्र कितनी रही होगी? अरे भाई उम्र का क्या सवाल है? ये जो आप नशे वाला तो होगा 25-30 साल का होगा। इनका कोई रिमांड मिला मैडम जो ये पकड़े गए हैं, ये मिला है। एक दिन का, ये कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं था, पकड़ा गया एज इट इज जितना भी बरामदगी हो गई तो उसके बाद कोई हाँ, ज्यादा जरूरत भी नहीं है। कीमत की हम बात करें तो आज के हिसाब से कितनी कीमत थी उस सोने की जो इन्होंने कराया? आज का रेट हिसाब लगा लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो 13 ये है 12-13 तोले सोना है और आज का अगर 1 लाख रुपए भी लगाओ तो 12-13 लाख 15 लाख के आसपास बनेगा। मैम पहलवान सुशील को